बहुत सारे बिजनेस ओनर के मिथ्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिथ हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके। इन्हीं मिथ्स को मैं अभी क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसेस की। पहली चीज, बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा क्यों नहीं कर पाते, ट्रैवल एजेंट ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में क्यों नहीं टिक पाते, ठीक है, या आप डिजिटल मार्केटिंग से एक्चुअली समझते क्या हो। सबसे पहले यही हमारी चीज मैटर करती है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना और आपके प्रोडक्ट्स को बेचना बिना आपके डायरेक्ट सेलिंग किए। मतलब आपको सामने वाले को ये नहीं बोलना है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट खरीदो। व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कि सेल योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। आपने अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को तो बेचना है, लेकिन बिना डायरेक्ट सेलिंग किए, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब बिजनेस के लिए 4 फेसेस इसके कॉमनली होते हैं। अवेयरनेस होता है, कॉन्सिडरेशन होता है, ठीक है, आपकी रिटेंशन और सेल्स एंड रिटेंशन, सॉरी। तो यहाँ पे 4 फेसेस इसमें आते हैं। अवेयरनेस फेस में क्या होता है कि जैसे काफी क्लाइंट मेरे से डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए आते हैं, तो उनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं कि जी मैंने तो 400 रुपये लगा दिया, ठीक है, मुझे टूर पैकेज क्यों नहीं कंफर्म हुए, या मैंने तो 600 रुपये लगा दिया, अभी तक मुझे क्वालिटी लीड्स क्यों नहीं आई। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का हमेशा पहला फेस होता है अवेयरनेस। मतलब आपको अवेयरनेस करना है, और अवेयरनेस के कुछ रूल्स हैं कि डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट या डोंट एक्सपेक्ट बिजनेस। आप बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एड्स जो हैं वो रनिंग फेज पे होती हैं। अब जो क्लाइंट मेरे से 4 महीने से मार्केटिंग करवा रहा है, उनको अभी तक अप्रोक्स लीड जो है वो 7 से 8 रुपए कॉस्ट कर रही है, लेकिन जो प्रेजेंट में उससे क्लाइंट काम करवा रहा है उनको लीड 20 से 25 से 28 से 30 रुपए कॉस्ट कर रही है। तो मैटर इसमें क्या करता है कि आपकी एड को चले हुए कितना टाइम हुआ है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम सुधार सकते हैं, लेकिन आप इसमें अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 200 रुपए लगा के 20,000 का बिजनेस आएगा, वैसा नहीं होने वाला है। तो डिजिटल मार्केटिंग का पहला फेज है अवेयरनेस, तो हमें सिर्फ अवेयरनेस करनी है। और दूसरा लॉजिक सिंपल सा ये रहता है, डोंट कनेक्ट विद रॉन्ग ऑडियंस। अगर आपको हनीमून पैकेज बेचना है तो आपको एड उन्हीं को दिखानी है जिनकी अभी शादियां हुई हैं, या 3 महीने पहले शादी हुई है, या जो न्यूली एंगेज्ड है, वही आपका हनीमून टूर पैकेज लेंगे। तो हम फैमिली मैंस को नहीं उसको दिखा सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जेई और नीट के इंस्टीट्यूट की एड लगाई, तो मैं उस एड को उन्हीं लोगों को दिखा रहा हूं जिनके बच्चों की उम्र 12 से 19 साल है, या 15 से 22 साल के बीच में है। मैं पेरेंट्स को टारगेट वहां पे कर रहा हूं। तो हमें अपनी एड्स उन्हीं लोगों को दिखानी है जिनको मेरी एड की जरूरत है। नंबर 2 होता है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन का सिंपल सा मतलब है, अब ब्रांड हम लॉन्च कर देते हैं, हमने कंपनीज हमने ओपन कर ली, अवेयरनेस भी कर ली, लेकिन भाई शिमला टूर पैकेज, हिमाचल टूर पैकेज, कश्मीर टूर पैकेज लाखों लोग बेच रहे हैं, तो आप भी वही चीज ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, तो हाउ कैन यू मैनेज मेक स्ट्रॉन्ग बिजनेस। आपको स्टार्टिंग में न्यूली लॉन्च्ड ऑफर लॉन्च करने पड़ते हैं, न्यू ईयर ऑफर्स लॉन्च करने पड़ते हैं, और ऑफर्स ऐसे जो कोई भी किसी ने भी लॉन्च ना किए हों, जो आपकी ब्रांड और ब्रांड की आइडेंटिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से रख सके। तो इसी तरीके के ऑफर्स आपको लॉन्च करने हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं सिर्फ लीड जनरेट के लिए, तो लीड तो आप कहीं से 100 रुपए में खरीद सकते हो, 120 रुपए में खरीद सकते हो। इसके बावजूद हमारी लीड्स जो होती हैं वो बहुत सस्ती हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग करके लीड्स बहुत सस्ती पड़ती हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करवा रहे हो तो आपके माइंड में एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि मैंने इस बिजनेस मॉडल को इतना, आप ग्रुप टूर पे फोकस करना चाहते हो तो ग्रुप टूर्स के लिए आपको एक अमेजिंग ऑफर चाहिए जो सिर्फ आपके पास हो, या आपने हनीमून टूर लॉन्च कर रहे हो तो हनीमून टूर के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर होने चाहिए, ताकि क्लाइंट आपका ले। जैसे कि आप गाड़ी खरीदनी, गाड़ी के लिए आप शोरूम जाते हो तो आप टेस्ट राइड फ्री लेते हो। टॉफी वाले जो बिजनेस होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो कंडक्टरों को कुछ टॉफी दे देंगे, या फिर शॉप्स को कुछ टॉफियों के पैकेट रख देंगे। जैसे आपको वो टॉफी खिलाएंगे, मतलब आपके पास, उनके पास चेंज नहीं है, वो एक टॉफी आपको दे देंगे। अगर आपको टॉफी अच्छी लगी, दूसरी आप पैसे देके खरीदोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा गाड़ियां हम फ्री देते, गाड़ियों के केस में हम टेस्ट राइड फ्री देते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि आप कॉन्सिडरेशन फेस में क्या चीज करते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, और इस फेस का सीधा सा मतलब है कि आपको अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवाना है, मतलब चखाना है कस्टमर को, जिसके जरिए कस्टमर आपका एक फ्यूचर कस्टमर बन सके, एक पेड कस्टमर बन सके। थर्ड आपका आता है सेल्स। आपने अवेयरनेस पे लाखों लगा दिया, ओला उबर थे, अवेयरनेस में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, कॉन्सिडरेशन में फर्स्ट राइड फ्री दी। अगर आप जोमेटो एंड स्विगी की बात करो तो फर्स्ट ऑर्डर फ्री दिया। तो ये सारी चीजें वो फ्री देते रहते थे। अब सेल्स के टाइम पे क्या है, आपने सेल्स प्रमोशन सब कुछ अच्छी कर दी, लेकिन आपके पास इनफ प्रोडक्ट्स ही ना हो तो भी आपका क्या है, वहां पे आप नहीं दोगे, वो कहीं और से ले लेगा। अगर आपको, जैसे आप गाड़ियों को कंपटीशन ले लो, अगर स्कॉर्पियो पे ज्यादा वेटिंग है आप सफारी ले लोगे,
ठीक है। तो वहां पे यही चीज चलती है कि अगर आपके पास इनफ प्रोडक्ट्स नहीं है तो क्या होगा, नेचुरली कस्टमर दूसरी साइड शिफ्ट कर देता है। और रिटेंशन अगर आपके प्रोडक्ट में कमी है और आप कस्टमर को ब्लेम करते हो तो उस केस में भी क्या है, कस्टमर आपके एंटी हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत खर्चा किया हुआ है, आपसे एक बार कमाने के लिए तो खर्चा नहीं किया हुआ है। Amazon लॉन्च हुआ था, 1000 का शॉपिंग कूपन फ्री दिया था, तो Amazon ने करोड़ों रुपए इसलिए नहीं लगाए कि आपको एक ही बार मैंने कुछ बेचना है। Amazon को हर साल आपको कुछ ना कुछ बेचते रहना है ताकि वो एग्जिस्ट कर सके। तो कस्टमर जब रिटेन होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, आपको उनके अगर कंप्लेंट्स है वो सुननी भी पड़ती है। अगर ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कस्टमर जानबूझ के करते हैं तो उनको आपको इग्नोर भी करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें कि आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कैसे रखते हो, और एग्जिस्टिंग कस्टमर ही आपका फ्यूचर कस्टमर बनता है। अगर मान लो आपका ई कॉमर्स है, आपका ट्रैवल इंडस्ट्री है, हम भागते हैं आगे की ओर, जैसे कि हम लीड्स के पीछे भागेंगे, नई लीड्स। 100 लीड्स आई, 100 में से 5 कन्वर्ट की, 95 थी। 95 में से हो सकता है कि 20 ने फोन नहीं उठाया। 20 बंदे बोल रहे हैं हमने अप्रैल में आना है, 20 बोल रहे हैं अभी हमने प्लान नहीं किया है। भाई आज तो नहीं घूम रहे, जिंदगी में कभी भी नहीं घूमेंगे क्या वो, ठीक है। तो आप उनको रिटेन रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टिंग लीड्स को रिटेन रखने के लिए क्या स्टेप्स वहां पे उठाते हो, वो चीज भी मैटर करती है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मेरा एक छोटा सा शेड्यूल था, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। आपने कस्टमर के आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे बिना आपके कहे। नंबर 2 फेस क्या है, नंबर 1 आपका अवेयरनेस फेस है, जहां पे आपको प्रमोशन करनी है बिना बिजनेस एक्सपेक्ट किए हुए। कंसीडरेशन, अपने प्रोडक्ट को चखाओ थोड़ा सा। नंबर 3 सेल्स करो, और नंबर 4 रिटेन रखो उनको। तो ये सारी प्रोसेस है जो डिजिटल मार्केटिंग करके आप कर सकते हो। और नंबर लास्ट की, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके क्या क्या कर सकते हो। देखो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, या कहीं जॉब कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स इन एसईओ, एडवर्ड, बहुत सारी जॉब्स हमारे पास इसमें रहती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो कोर्सेज के लिए। और अगर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन एंड एड्स करवाना चाहते हो तो भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे फोन कर सकते हो ताकि हम आपको बेटर सजेस्ट कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।